हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं कॉमेट के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो कुछ बहुत दिन के बाद आ रहा है, तो इस बीच में बहुत कुछ हो चुका है। यानी कि आपको पता होगा कि WBJE का एग्ज़ाम भी हो चुका है, जो कि 30 अप्रैल को था। तो हमारे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने WBJE का एग्ज़ाम दिया है, प्लीज़ कमेंट पे अपने मार्क्स बताएं, क्योंकि आंसर की तो आ ही चुकी है, तो उससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपको कितने रेंज में नंबर आ रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट पे हमें बताएं। और एक और न्यूज़ है कि कॉमेट के की भी जो एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 14 मई को। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते होंगे कॉमेट के इंफॉर्मेशन रोस्टर पर 2022। अब हम चलेंगे आगे, तो उसके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1800 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको ज़रूरत होगी। और जब आगे बढ़े तो वही स्टेप्स बताया गया है कि ऐसे आप ऑनलाइन रजिस्टर करें, यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं, और फिर आगे आपका अपना एप्लीकेशन भरे, अपनी डिटेल्स भरे और फिर पेमेंट करें। 14 मार्च से शुरू हुई है आपकी कॉमेट के की रजिस्ट्रेशन, जो कि 14 मई तक आपको एक डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। इन सभी डेट्स में बदलाव आएंगी। 14 मई तक कर दिया गया है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, और वो भी 13 मई को जो आपके स्टार्ट डेट टू एडिट सेलेक्ट फील्ड्स इन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको बढ़ जाएगी। लेकिन एग्जाम डेट आपको अभी 19 जून नहीं बता रही है वेबसाइट पर, बट वो चेंज होगी और उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, क्योंकि जेईई मेन से वो डेट टकरा रही है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉर यूजी इंजीनियरिंग कोर्सेज में आपको सेकेंड पीयूसी यानी 10+2 हायर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए या फिर अपीयरिंग होने चाहिए, और आपका PCM होना चाहिए आपका कंपलसरी सब्जेक्ट। और जनरल मेरिट कैंडिडेट्स को मिनिमम परसेंटेज 45 चाहिए क्लास 12 में, और SC/ST को 40 और OBC को भी 40 कर्नाटका स्टेट में। और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक इन द एंट्रेंस टेस्ट एज दे आर नॉट लैटरल एंट्री एडमिशंस इन कॉमेट की। और ये आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये भी आप देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका ये कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें अलग रिजर्वेशन चलता है। एक तो जैसे जनरल मेरिट यानी जो जनरल कैंडिडेट्स फिर SC/ST OBC और फिर माइनॉरिटी, या और इसमें चलता है हैदराबाद कर्नाटका रीजन और तुलु रीजन। तो मतलब अलग अलग रीजन्स के लिए भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो इसमें देखिए आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलिंग एंड कंप्लीटिंग और एप्लीकेशन फॉर्म दिया है आपको। पहले आप फिल इन कैंडिडेट डिटेल्स इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, फिर OTP जनरेट करेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और उस पर जो OTP आएगा वो आप पुट करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे और आईडी और पासवर्ड आपको बन जाएगा। फिर उसी आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स, अपनी एड्रेस सब भरना पड़ेगा। और उसके बाद कैटेगरी डिटेल्स भी भरना पड़ेगा, एकेडमिक डिटेल्स भी भरना पड़ेगा, सिटी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस भी आपको डालना पड़ेगा कि आप किस किस एग्जाम किस किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज जैसे आप काउंसलिंग में भरते हैं। और फिर सबमिट करके आपको पेमेंट करके आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आगे चले तो ये वही जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। एक्सप्लेनेशन इन द फील्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको एक्सप्लेन किया गया आपको कि आप नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना फुल नेम लिखेंगे एज पर योर 10th मार्क्स शीट, और डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th मार्कशीट के पर ही आपको लिखना है। ईमेल आईडी आपका जो भी आप ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर जो आपका चलता हो और उससे बंद होने की उम्मीद ना हो, और यूनिक आईडी प्रूफ जो कि आधार भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक विंडो आएगा जिसमें आप अपनी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दिया है वो आप एडिट कर सकते हैं। वो विंडो भी कुछ दिन के लिए खुलेगा। तो वो अभी वेबसाइट पर 13 मई बता रहा है, बट 14 मई तक तो रजिस्ट्रेशन ही होना है, तो उसके आगे बढ़ने वाला है वो।
तो स्टे ट्यून फॉर इन योर वेबसाइट। और देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन, यूनिक आईडी प्रूफ कैंडिडेट ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ्स में आपका देखिए कलर फोटोग्राफ विथ लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फुल फेस भी होना चाहिए आपका, वो सब तो ठीक है। और बट ये इंपॉर्टेंट है कि या जेपीईजी फॉर्मेट पे आपका इमेज होना चाहिए और 80 केबी से कम होना चाहिए। तो आप अगर फोटो खींचे हैं, तो अगर आपके पास फोटो है तो उसका साइज उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप कंप्रेस ऑनलाइन कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स में वही है, ब्लैक और ब्लू पेन से होना चाहिए और उसका मैक्सिमम साइज 80 केबी होना चाहिए और फॉर्मेट वही है। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन का भी सेम है और यूनिक आईडी प्रूफ का फोटो उसका भी फॉर्मेट सेम है, बट उसका मैक्सिमम फाइल साइज आपको 150 केबी है। फी देखिए आप, फी जैसे मैंने कि आपको पहले बताया, कॉमेट के यूजीटी का ₹1800 प्लस कन्वीनियंस चार्ज एंड फीस, और कॉमेट के और यूनिकॉर्स का 2950 यानी ₹2950 आपको देने पड़ेंगे। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एडिटिंग विंडो भी खत्म हो जाएगा, उसका टाइम भी खत्म हो जाएगा, तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको TAT यानी टेस्ट एडमिशन टिकट डाउनलोड करने का आपको मैसेज आएगा, जिससे आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना पड़ेगा और जो कि कुछ समय के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद वो आपको डाउनलोड नहीं हो सकता है। तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसी टाइम में आपका डाउनलोड हो जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, तो वो है टेस्ट पैटर्न। तो टेस्ट पैटर्न आपका बहुत सिंपल है, 60 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आपको मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 स्लॉट में होने वाला है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, और टोटल मार्क्स 180 होगा और 1 मार्क पर क्वेश्चन, यानी कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर मिनट आपको मिलने वाला है। तो इसमें स्पीड आपकी बहुत मायने रखती है। तो कॉमेट के एग्ज़ाम देने से पहले आप मेक श्योर करेंगे कि कुछ आप मॉक टेस्ट दे चुके हों, जिससे कि आपको स्पीड पिकअप करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और टेस्ट सिलेबस तो सेम है, जो कि जेईई मेन का है, वही कॉमेट के का भी है। और मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल है वेबसाइट पर, तो और या फिर अभी नहीं है तो आप आ जाएगा मॉक टेस्ट, आप वहाँ से भी दे सकते हैं, या फिर बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये जो होने वाला है एग्ज़ाम, वो CVT मोड पर होने वाला है, आप सभी को पता होगा। और इसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको पहले आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है और फिर तो आपको सिस्टम मिलता है। तो ये सब चीज़ें तो बाद की बात है, बस ये सब इंस्ट्रक्शंस थे जो कि आई होप कि आपको पता ही होंगे, और पता नहीं होंगे तो आप पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले। और बस इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अब कमेंट के वीडियोस लगातार मैं लाता रहूँगा। आप कमेंट में नीचे बताइएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।